चैप्टर 6 ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 6.5 थ्योरम नंबर 6.8 पाइथागोरस थ्योरम, इसको शॉर्ट में पीजीटी भी कहते हैं। देखो पीजीटी थ्योरम क्या कहती है, इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। देखो क्या करना है, हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, ये मान लो एक राइट ट्राइंगल है, ये एंगल ए ले लो, ये बी ले लो और ये सी ले लो, और ये मान लो एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। देखो ये जो 90 होता है ना, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ये पता है ना आपको। 90 के सामने वाला, अगर ये ट्राइंगल हो, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करना है और सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, मतलब इन दोनों का स्क्वायर करना है। देखो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले गिवन देखो क्या है, गिवन है हमारे पास, गिवन इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। हमने एंगल बी क्या लिया हुआ है, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, देखो क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का क्या करना है, स्क्वायर करना है। हाइपोटेन्यूज हो गया ये AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या करना है, अदर टू साइड्स का सम करके स्क्वायर करना है, मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। जैसे पीजीटी लगाते हैं ना, मतलब हमें पीजीटी प्रूफ करनी है यहां पे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम यहां पे कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, B से एक D पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये D मान लो। तो हमने क्या किया, ड्रॉ BD हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे, AC पे। ठीक है, अब देखो प्रूफ करने के लिए क्या करना है, पहले मेरी बात समझ लो कि करना क्या है। हमें प्रूफ करनी है ये चीज, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, हम प्रूफ करेंगे कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल ABD के। ठीक है, पहली चीज ये करेंगे क्या, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल ABD के, ABD के। ठीक है, एक ये करेंगे, फिर दूसरा केस क्या करेंगे, हम ABC को सिमिलर प्रूफ करेंगे BDC के। यहां दोबारा लिख रहा हूं मैं, ABC को सिमिलर प्रूफ करेंगे BDC को, BDC। अगर हम ये कर देते हैं तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, समझ आई क्या करना है, पहले क्या करेंगे, ये ट्राइंगल इसके सिमिलर प्रूफ करेंगे, फिर ये ट्राइंगल इसके सिमिलर प्रूफ करेंगे और हमारा प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसे, तो प्रूफ, सबसे पहले हम कौन सी ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC पूरी ट्राइंगल, और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, ये भी याद रखना, ABC एंड ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल कौन सी ले रहे हैं, ABD, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करने जा रहे हैं। देखो ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है ना, तो इनका नाम लिखो। देखो इनमें दो चीजें ढूंढो, एक तो ये 90 डिग्री हो गया और ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो ये एंगल भी सेम हो गया, तो ये प्रूफ हो गया, दोनों क्या है, सिमिलर। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADB। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों किसके बराबर है, 90 डिग्री के, और एंगल A और एंगल A दोनों में कॉमन है, एंगल A इक्वल टू एंगल A, कॉमन एंगल। तो ये प्रूफ हो गया बाय AA सिमिलैरिटी, बाय AA सिमिलैरिटी हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABD। ठीक है, अगर ट्राइंगल्स क्या हो जाए सिमिलर, तो हमने थर्ड एक्सरसाइज में पढ़ा था, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनकी साइड्स क्या हो जाती हैं, प्रोपोर्शनल। तो मतलब मैं यहां पे देखो क्या ले रहा हूं, इस ट्राइंगल की AB अपॉन, और इस ट्राइंगल की मैं साइड ले रहा हूं AD। ठीक है, देखो मैं 90 वाली ले रहा हूं, मैंने इसमें भी 90 ली, इसमें भी 90 ली। ठीक है, अब दूसरी साइड देखो मैं कौन सी ले रहा हूं, इसमें ले रहा हूं मैं, इसमें मैंने पहले कौन सी ली, AB और AD। देखो हमने पहले कौन सी साइड ली, AB और AD। ठीक है, अब मैं इसकी साइड ले रहा हूं AC और इसकी साइड लूंगा मैं AB।
ठीक है, दोबारा देखो, मैंने इस ट्राइंगल की साइड ली ए बी, इसके लिए ए डी, इस ट्राइंगल के लिए साइड ए सी और इसके लिए ए बी। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा ए बी इंटू ए बी का स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा ए सी इंटू ए डी। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। अब नेक्स्ट हम क्या प्रूफ करेंगे, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, अब देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी और दूसरी ट्राइंगल कौन सी ले रहे हैं, बी डी सी। तो देखो, इसमें दो चीजें ढूंढो। पहला देखो, ये एंगल और ये एंगल दोनों में 90 डिग्री है, और ये सी सी दोनों में कॉमन है, तो हो गया प्रूफ सिमिलर। तो हम यहां पे कह सकते हैं, पहले देखो ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू बी डी सी, दोनों क्या है 90 डिग्री, और दोनों में एंगल सी कॉमन है, एंगल सी और एंगल सी कॉमन एंगल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बाय ए सिमिलैरिटी, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी। ठीक है, अब जैसे हमने यहां पे लिया ना साइड्स, अब यहां भी हम साइड्स लेंगे। तो सबसे पहले इस बार हमने ए बी ली थी ना यहां पर, अब हम ए बी नहीं लेंगे, अब हम क्या लेंगे, बी सी और इसकी लेंगे सी डी। बी सी, देखो यहां पे हमने ये साइड और ये साइड ली थी, अब हम ये ले रहे हैं। ठीक है, बी सी अपॉन सी डी, बी सी अपॉन सी डी। अब इसमें हम लेंगे ए सी, इसमें भी हमने ए सी ली थी, और यहां पे हमने क्या ली थी, बी सी, है ना। तो यहां पर हमने क्या लेंगे, यहां पर हम लेंगे बी सी, यहां पर हमने ए बी ली थी, है ना, और यहां ले ली हमने बी सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई, बी सी इंटू बी सी, ये मैंने बी सी लिखा है, बी सी इंटू बी सी का स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू ए सी इंटू सी डी। इन दोनों को लो सेकेंड, ए सी इंटू सी डी। अब आप क्या करो, इन दोनों को प्लस करो, और ये हमें देखो प्रूफ ये करना है, और हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो अब हम देखो क्या करने जा रहे हैं, एडिंग करने जा रहे हैं, एडिंग 1 and 2। तो देखो ए बी का स्क्वायर, देखो इसको और इसको ऐड करना है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू इसको प्लस और इसको प्लस, ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू सी डी। ये बनेगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इन दोनों में देखो ए सी कॉमन है, ये ए सी बाहर निकालो, यहां क्या बचेगा, ए डी, और यहां बचेगा सी डी। तो ये आ गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी इंटू ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी क्या बना, ए डी ए और सी डी ए डी प्लस सी डी क्या बनेगा, ए सी। तो ये बनेगा इंटू ए सी। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए सी का स्क्वायर। तो पहले ए सी लिख दो, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये देखो, यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये पूरी ट्राइंगल ली, इसको इसके सिमिलर प्रूफ किया, फिर हमने ये ट्राइंगल ली, इसको इसके सिमिलर प्रूफ किया, फिर हमने यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड वाला फॉर्मूला लगाया और यहां पे दोनों को प्लस किया, तो हो गया प्रूफ। नेक्स्ट है थ्योरम 6.9। इस थ्योरम को ना आप कन्वर्ट्स ऑफ पीजीटी भी कह सकते हो। कन्वर्ट्स इसलिए क्योंकि ये पीजीटी का उल्टा है। अभी आप देखना, देखो क्या कहती है, इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। मतलब अगर हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, इसका नाम रख लो ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। देखो हमें कहता है, हमारे पास गिवन है, जो चीज हमने प्रूफ की थी ना, अभी हमने वहां पे क्या प्रूफ की थी, जो इससे पहले वाली थ्योरम में, कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हमने प्रूफ किया। हमें क्या प्रूफ करना है यहां पे,
कि जो फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल, मतलब कि जो मान लो ये फर्स्ट साइड है, इसके जो अपोजिट एंगल है वो हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। टू प्रूफ एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। देखो इससे पहले वाली थ्योरम में हमने क्या बोला कि एंगल बी 90 डिग्री है और हमने प्रूफ किया ये, तभी इसको कन्वर्ट्स बोला मैंने, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, इसमें ना हम कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, इसी के सिमिलर एक ट्रायंगल बनाएंगे, लेकिन ये अभी हम बोलेंगे नहीं सिमिलर है, लेकिन बनाएंगे। ये हमने इसके जैसे एक ट्रायंगल बना ली, इसका नाम रख लो पी क्यू आर, ठीक है। हम इसमें कहेंगे ये एंगल 90 डिग्री है और ये मानेंगे कि ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं, ड्रॉ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। ड्रॉ अ ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल हमने कहां पे माना, राइट एंगल एट क्यू, ठीक है। सच दैट हमने बोला ए बी पी क्यू के बराबर है, ये हम कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं, ठीक है। एंड बी सी इक्वल टू क्यू आर। देखो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, हमें प्रूफ करना है एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। देखो यहां पे एंगल क्यू किसके बराबर है, 90 डिग्री के। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं ना कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो ना, अगर एंगल क्यू 90 डिग्री है, हमें प्रूफ करना है बी 90 डिग्री के। अगर हम प्रूफ कर दें बी क्यू के बराबर है, तो क्यू बी भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो कैसे होगा, देखो अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो हम ये प्रूफ करेंगे ये दोनों ट्राइंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ए बी पी क्यू के बराबर है, ठीक है। ए बी पी क्यू के, बी सी क्यू आर के और ए सी पी आर के। तो अगर आप देखो ए बी और पी क्यू तो बराबर है, बी सी और क्यू आर भी बराबर है। हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है कि ए सी और पी आर बराबर होने चाहिए। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ए सी और पी आर बराबर है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो कैसे करेंगे, अब हमें क्या प्रूफ करना है, ए सी और पी आर बराबर है। तो सबसे पहले हम ए सी और पी आर बराबर करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर में पीजीटी लगाओ, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है पी आर का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर या बेस स्क्वायर कोई भी लिख लो, पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस है क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब पी क्यू देखो किसके बराबर है, पी क्यू है ए बी के बराबर, तो ये हो गया ए बी का स्क्वायर। क्यू आर किसके बराबर है, बी सी के बराबर, ठीक है। ये बना पी आर का स्क्वायर। अब आप देखो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर किसके बराबर है, यहां ध्यान दो, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर किसके बराबर है, ए सी के स्क्वायर के बराबर। तो ये कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट, स्क्वायर उधर चला जाएगा तो पी आर हो जाएगा रूट ए सी का स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल, तो पी आर इक्वल टू ए सी इक्वल टू पी आर। देखो हो गया। अब हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं और ये प्रूफ हो जाएगा दोनों इक्वल है ना। तो नेक्स्ट क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने जा रहे हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, देखो ए बी पी क्यू के बराबर है, ये तो आपके सामने लिखा है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये हमने कंस्ट्रक्शन में माना था। फिर नेक्स्ट बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये भी आ गया, बी सी इक्वल टू क्यू आर। और तीसरी साइड ये हमने अभी प्रूफ किया कि ये साइड और ये साइड ए सी और पी आर बराबर है, ए सी इक्वल टू पी आर। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं, बाय ए ट्रायंगल, बाय ए कॉन्ग्रुएंस लिखना है यहां पे, बाय ए कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो बाय सीपीसीटी हम कह सकते हैं, बाय सीपीसीटी अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल बी और क्यू इक्वल हो जाएगा। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो
इसको मैं लिखता हूँ एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, देखो किसके बराबर है, 90 डिग्री के। तो यही प्रूफ करना था। तो ये हो गया हमारी थ्योरम 6.9 का प्रूफ। एक्सरसाइज 6.5 है हमारे पास। साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स। इन केस ऑफ ए राइट ट्राइंगल्स राइट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। देखो हमें क्या कहता है, हमें अब देखना है क्या ये राइट ट्राइंगल बनाती है। अगर ये राइट ट्राइंगल बनाती है तो हमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी है। देखो कैसे पता चलेगा कि ये साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल की है या नहीं है। बड़ा ही सिंपल है, आपको ये चीज़ ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। 3 नंबर है 7, 24, 25। देखो तीनों का स्क्वायर चाहिए, पहले तो आप तीनों का स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर, या ऐसे लिख लो पहले एक बार, 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625। देखो अब आपने क्या करना है, किन्हीं दो को प्लस करना है, वो तीसरे के इक्वल होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी भी दो को प्लस कर दो, किन्हीं दो को प्लस करना है, वो तीसरे के इक्वल होने चाहिए। देखो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, 49 प्लस 576, 49 प्लस 576, इन दोनों को प्लस करोगे 625 आएगा। तो हम इसको कह सकते हैं, देखो ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। हो गया वेरीफाई। ठीक है, देखो हाइपोटेन्यूज हमेशा ये होगा, परपेंडिकुलर बेस किसी को भी ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम लिख सकते हैं ट्रायंगल इज राइट एंगल, ट्रायंगल इज राइट एंगल। और हाइपोटेन्यूज देखो कितना है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये है ना, हाइपोटेन्यूज कितना है 625 को हम क्या लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हो गया 25 सेंटीमीटर। इसी तरह अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट देखो क्या दिया है 386, इसमें भी तीनों का स्क्वायर करो। तो देखो 3 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 24। देखो एक चीज तो हमेशा याद रखो, जो सबसे बड़ा होगा ना वो हाइपोटेन्यूज होगा, ये याद रखना। तीनों में से सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूज होगा, तो ये तो हाइपोटेन्यूज है ही है। तो देखो हमें क्या करना है, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू क्या 8 का स्क्वायर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, आप चेक करो। देखो 9, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 64, 9 प्लस 64 कितना हो गया 71, 71 और ये 8 का स्क्वायर, ये क्या लिख रहा हूं मैं, एक सेकंड दोबारा सुनो। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 8 का ये हो गया कितना 45 और 8 का स्क्वायर होता है 64। 45 64 के बराबर तो नहीं होता, तो ये ट्राइंगल इज नॉट राइट एंगल। ठीक है, इसी तरह तीसरा पार्ट आ जाओ। तीसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है 50, 80, 100, 50, 80 और 100। तो जो सबसे बड़ा होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो चेक करो 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, क्या वो 100 के स्क्वायर के इक्वल होगा? तो आप चेक करो 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400। दोनों को प्लस करो कितना आएगा 64 प्लस 25 89 है ना। तो 89 और 100 का स्क्वायर होता है 1 2 3 4, तो वो तो बराबर नहीं आए, तो हम कहेंगे ट्राइंगल इज नॉट राइट एंगल। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट 13, 12 और 5, 13, 12 और 5। ठीक है, जो सबसे बड़ा होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, तो आपने क्या करना है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्या वो 13 के स्क्वायर के इक्वल होगा? आप चेक करो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया 169
और 13 का स्क्वायर 169। देखो दोनों का आंसर सेम आया, तो हम बोलेंगे ट्राइंगल इज राइट एंगल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट पी। बनाओ अब, पी क्यू आर बनानी है राइट ट्राइंगल, एंगल पी पे राइट एंगल होना चाहिए। तो ये बनाई हमने ट्राइंगल, ठीक है, ये आ गया पी, राइट एंगल हमने पी पे रखा, क्यू और आर। अब क्या आता है, एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर, एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर, ये ले लिया एम, सच दैट पी एम इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर, मतलब पी एम क्यू आर के परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री है। शो करना है पी एम का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो देखो कैसे करेंगे, टू प्रूफ पी एम का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना, मैं बड़ा आसान मेथड बताता हूं आपको कैसे करेंगे। देखो पी एम के स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं, पी एम इंटू पी एम लिख सकते हैं ना ऐसा, ठीक है। पीएम को क्या करो, पीएम को इधर रखो, इस पीएम को इधर ले जाओ, इस क्यूएम को इधर। समझ आई मेरी बात? देखो मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, पीएम को एमआर के नीचे ले गया और क्यूएम को इसके नीचे। अगर आप मल्टीप्लाई करके देखो ये बनेगा पीएम का स्क्वायर और इसको इधर ले जाओगे यही आएगा। ये स्टेप समझ आया? मतलब अगर हम ये प्रूफ कर देना तो ये प्रूफ हो जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो पीएम कहां आ रहा है, पीएम ये अपॉन क्यूएम, क्यूएम हो गया ये, ठीक है। फिर एमआर, एमआर कहां है ये, और फिर पीएम मतलब फिर से ये। मैं आपको अलग से बना के बताता हूं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये देखो ये आ गई ट्राइंगल पी आर एम, और दूसरी ट्राइंगल आ गई ये आ गई दूसरी ट्राइंगल पी एम क्यू। अब देखो पी एम क्यू एम एम आर पी एम, है ना। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनकी साइड्स क्या हो जाती हैं, प्रोपोर्शनल। लेकिन सिमिलर प्रूफ करना इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। देखो कैसे करना है सिमिलर प्रूफ, मतलब मेरे को ये प्रूफ करना है कि पी आर एम ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर होनी चाहिए, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर होनी चाहिए। देखो पहले ना रफ में बताऊंगा फिर सारा एक्सप्लेन करूंगा, रफ में बताऊंगा तो ज्यादा समझ आएगी। देखो ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। अगर मैं इस एंगल को x ले लूं तो मेरे को बताओ ये एंगल किसके इक्वल होगा। अगर मैं इस एंगल को x ले लूं, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल, ये पूरा 90 है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस एक्स। नहीं समझ आई? देखो ना ये पूरा एंगल जैसे ये देखो, मान लो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल x है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस एक्स ही होगा ना, 90 में से जो ये बचेगा वो होगा। यहां तक समझ आई? अच्छा अब ये वाला एंगल फाइंड किया जा सकता है कैसे। एक ट्राइंगल के 3 एंगल किसके इक्वल होते हैं, एक ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मतलब ये एंगल, इसको 1 नाम दो, इसको 2 और इसको 3। हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 1 किसके बराबर है 90 के, एंगल 2 किसके बराबर है 90 माइनस एक्स, और एंगल 3 निकालना है, और 90 नहीं होता, सॉरी 180 होता है, मैंने गलत बोल दिया। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। 90 प्लस 90 180 माइनस एक्स प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये मैं रफ में समझा रहा हूं, मैं सारा लिखूंगा, आप ऊपर से समझ लो करना क्या है। ये दोनों एंगल उधर ले जाओ, एंगल 3 इक्वल टू, ये दोनों उधर जाएंगे 180 माइनस 180 प्लस एक्स, ये और ये कटेगा, एंगल 3 आ गया एंगल x के बराबर, मतलब ये एंगल x हो गया। यहां तक समझ आ गई? ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल निकालो, देखो इसका नाम रखो 4 5 6, ये एंगल 6 दिख रहा है ना, 6 एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6,
इक्वल टू किसके होगा 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो एंगल 4 किसके बराबर है वो निकालना है। एंगल 5 है 90, एंगल 6 है x, और ये हो गया 180 डिग्री। इन दोनों को उधर ले जाओ, 180 में से 90 के 90, x इधर आएगा -x, मतलब ये एंगल हो गया 90 -x। अब देखो ये ट्राइंगल देखो, ये एंगल 90 -x, ये एंगल 90 -x, दोनों बराबर। ये 90 दोनों बराबर, ये x, तीनों एंगल बराबर हो गए, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगी। तो मैं इसको साफ साफ डायग्राम बना के देता हूं, यहां पे अच्छे से दिखेगा। दोबारा बनाओ इसको। ये था P, ये था Q, ये था R, ये था हमारा M, ठीक है। ये एंगल था 90 डिग्री। इनके नाम रख लो, ये था 1 था नहीं, ये 2 था, 2 3 1 4 5 6, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है, और ये एंगल पूरा 90 डिग्री है। अब देखो लिखना कैसे है। लेट, सबसे पहले हम मान रहे हैं ये एंगल क्या है, या ये वाला एंगल, ये x है। लेट एंगल 6 इक्वल टू x, ठीक है। तो एंगल 2 क्या होगा, एंगल 2 हो जाएगा, अभी बताया था ना ये पूरा 90 है, तो ये एंगल कितना होगा 90 -x, यहां लिख रहा हूं मैं 90 -x, ठीक है। अच्छा, अब ये एंगल निकालने जा रहे हैं 3, ये 90 -x, ये एंगल निकाल रहे हैं। इन ट्राइंगल, मैं इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करने के लिए सब कर रहा हूं। PMQ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 क्या है 90, एंगल 2 देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ है 90 -x प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 90 180 माइनस x प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये और ये कट जाएगा, यहां बचा 0, तो 0 तो खत्म, x को इधर ले जाओ, ये बनेगा एंगल 3 इक्वल टू, ये इधर आएगा 0 प्लस x, x हो जाएगा, ठीक है। ये सारा रफ पोर्शन है, इनको भूल जाओ, ये नहीं लिखना आपको। ये एंगल भी निकल गया, ये तीनों एंगल निकल गए। अब आ जाओ इस पे, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल 4 निकालते हैं हम। इन ट्राइंगल PRM, हाँ PRM, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 4 देखो किसके बराबर है, एंगल 4 निकालना है। एंगल 5, ये एंगल देखो, एंगल 5 है 90, यहां लिख लो एंगल 5 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल 1 भी लिख लो, एंगल 1 भी किसके बराबर है 90 डिग्री, ये भी 90 है ना। अच्छा 96, एंगल 6 देखो हमने निकाला यहां पे, एंगल 6 है x इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाओ। एंगल 4 इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस x, तो एंगल 4 हो गया 90 माइनस x। सारे के सारे एंगल निकल गए, 1 भी निकल गया, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। अब आ जाओ दो ट्राइंगल्स पे। इन ट्राइंगल हमें प्रूफ करना है ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है। इन ट्राइंगल PMR और दूसरी ट्राइंगल कौन सी ले रहे हैं PMQ, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो यहां पे मैं लिख दूं ये एंगल कौन सा है, ये अब पता चल जाएगा। देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है 90 डिग्री। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 90 डिग्री। एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, देखो कैसे, एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 ढूंढो कहां पे है, एंगल 3x है, नहीं एंगल 3 और 4 नहीं बराबर है। एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6 ढूंढो, एंगल 3 और एंगल 6 दोनों x है, ठीक है। देखो एंगल 3 कितना है x और एंगल 6 भी x है। नेक्स्ट एंगल 4 और एंगल 2 बराबर है, अब चेक करो, इसका एंगल 4 इसका एंगल 2। एंगल 4 देखो किसके बराबर है, एंगल 4 है 90 माइनस एक्स, और एंगल 2 देखो एंगल 2 भी है 90 माइनस एक्स, तो तीन एंगल बराबर हो गए। तो बाय AA
बाय ए सिमिलैरिटी, ट्राइंगल PMR इज सिमिलर टू ट्राइंगल PMQ। तो बाय, तो अगर दो ट्राइंगल्स इक्वल हो तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाती है ना। दोबारा से बना, ये ट्राइंगल दोबारा बना लो, ये बनाई थी ना मैंने, दोबारा से बना लो, PRM, और ये ट्राइंगल थी PMQ। ठीक है, मैंने क्या बताया था, इसकी साइड कौन सी लेनी है, देखो इसकी साइड लेनी थी PM अपॉन इसकी साइड लेनी है QM, इक्वल टू इसकी साइड्स लेनी है MR और इसकी साइड लेनी है PM। ठीक है, ये लिखना है, क्यों लिखना है, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, है ना। ये हमने 6.3 में भी पढ़ा था, आर प्रोपोर्शनल। तो अब आप इसको इधर ले जाओ, ये बनेगा PM का स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इन फिगर ABD इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट A, AC is perpendicular on BD, शो डैट फर्स्ट पार्ट है AB का स्क्वायर इक्वल टू, ये BC है, BC इंटू BD। देखो अब यहां पर पहले रफ में समझाते हैं, AB का स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD प्रूफ करना है। ठीक है, इसको ऐसे लिखो, AB इंटू AB लिख सकते हैं ना ऐसा, BC इंटू BD। AB को यहां रखो, इस AB को ना, देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये BD, ये BC, ये इसके नीचे लाओ, ये BC इसके नीचे लाया, और ये AB यहां पे लिखो BD, और ये वाला AB उठा के इधर लाओ। ये स्टेप समझ आया, क्या किया, ये BC इधर लाया और AB इधर लाया। आप चेक कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, AB का स्क्वायर BC इंटू BD। अब आप चेक करो ये कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है, AB, ये आ रहा है AB, BC ये आ रहा है BC, BD आ रहा है पूरी ट्राइंगल में, और फिर AB इधर। मैं आपको बना के बताता हूं, आपको ऐसे क्लियर नहीं होगा। दो ट्राइंगल अलग अलग बनाओ, ABC, ठीक है, और एक बड़ी वाली ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल ABD। अब आप चेक करो, सबसे पहले देखो AB, ये आ गया AB, BC, ये सॉरी पहले AB यहां लो बड़ी वाली ट्राइंगल में, AB फिर BC, ठीक है, फिर BD और फिर AB। अगर हम ये प्रूफ कर दें ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ये प्रूफ हो जाएगा। कैसे होगा देखो, सबसे पहले देखो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। आप चेक करो, ये देखो एंगल ए कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, और एंगल C देखो कितना है, एंगल C है 90 डिग्री, तो ये भी है 90 डिग्री, एक एक एंगल मिल गया। उसके बाद देखो एंगल B दोनों में कॉमन एंगल है, तो हो गया प्रूफ। ये प्रूफ हो गया कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कौन सी ट्राइंगल लेनी है, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC। सबसे पहले ये वाला एंगल, ये एंगल 90 डिग्री है, इसका नाम लिख लो BAD, एंगल BAD इक्वल टू ये एंगल 90 डिग्री है, इसका नाम देखो क्या है, ACB। देखो ACB इक्वल टू 90 डिग्री, और दोनों में एंगल B कॉमन है। देखो तो एंगल B इक्वल टू एंगल B, कॉमन एंगल, बाय AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ठीक है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगी तो इनकी साइड्स क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल। तो हम सबसे पहले इस ट्राइंगल की साइड लेते हैं AB अपॉन BC, AB अपॉन BC
इक्वल टू, इस ट्राइंगल की साइड लो 8, इस ट्राइंगल की साइड, एक सेकेंड रुको, ए बी और बी सी लिया, हाँ ठीक है ना, फिर बी डी, ये ए थोड़ा इधर कर लो, बी डी और अपॉन में फिर ए बी, ठीक है। दोबारा देखो हमने क्या किया, पहले इसमें ए बी लिया, इसमें ये लिया, सॉरी बी सी लिया, फिर हमने कौन सा लिया, बी डी और फिर ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको इधर, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ। सेकेंड पार्ट ना बिल्कुल सेम पार्ट है, जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किया, बिल्कुल वैसे करना है, मैं आपको दिखाता हूं अभी। थर्ड पार्ट तो वैसे ही, थर्ड पार्ट तो जैसे ये किया ना वैसे ही हो जाएगा। सेकेंड पार्ट देखो कैसे करेंगे, इसके लिए ना फिगर दोबारा बनाते हैं, ए बी डी सी, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो ए सी का स्क्वायर, ए सी के स्क्वायर को लिखो ए सी इंटू ए सी स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, ठीक है। अब किसी एक को इधर ले आओ, ए सी को इधर रखो, इस डी सी को इधर लाओ, फिर ए सी को इसके नीचे, किसी को भी ला सकते हो, जरूरी नहीं है कि डी सी को लाना है, बी सी को भी ला सकते हो, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है। तो ए सी देखो कहां पे है, ये बी सी ये नहीं, पहले डी सी देखो, ए सी डी सी, फिर बी सी, ये बी सी और फिर ए सी, फिर ये ए सी, दोबारा यही, अलग अलग दो ट्रायंगल बना लो। देखो मैं बना के बताता हूं, ये आ गई एक ट्रायंगल ए सी डी, है ना, और दूसरी ये बनाओ, ये बनाओ यहां पर ए सी बी। तो देखो अब ध्यान दो, ए सी अपॉन, पहले इसका नाम लिखो, इसका नाम है ए बी सी, ए सी के बाद हमें क्या चाहिए, डी सी, पहले ए सी इसकी लेनी पड़ेगी ना, ए सी और इसकी, या एक काम करो, चलो ठीक है जाने दो, पहले ये ए सी ले लो और ये सी डी, ठीक है, फिर बी सी और इसकी ए सी। अगर हम ये प्रूफ कर दें ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो देखो वैसे ही करेंगे, इसको 1 नाम देंगे, 1 2 3 4 5 और ये एंगल 6, ठीक है। तो हम क्या प्रूफ करेंगे, जैसे हमने पहले किया था, ये एंगल, ये पूरा 90 है, ये एंगल कितना हो जाएगा x, ये हो जाएगा 90 माइनस x, ठीक है। यहां पे लिख लो एंगल, पहले एंगल 2 90 डिग्री, एंगल 6 भी 90 है, अच्छा। उसके बाद हमने एंगल 4 को लिया x और एंगल 3 को लिया 90 माइनस x, ठीक है। अब हम निकालेंगे, हमें कौन से 4 एंगल तो मिल गए, अब हमें ये एंगल चाहिए और ये एंगल चाहिए, एंगल 1 और एंगल 5 निकालो। इन ट्राइंगल ABC, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 देखो किसके बराबर है, एंगल 1 निकालना है, एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 2 है 90 डिग्री, लिखा भी है यहाँ पे, और एंगल 3 है 90 माइनस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 90 180, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 90 प्लस 90 180, इसके साथ कैंसिल, एक्स इधर आ जाएगा, एंगल 1 हो गया एक्स के बराबर। अब कौन रह गया, एंगल 5, एंगल 5 इस ट्राइंगल से निकालो। इन ट्राइंगल ACD, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 4 देखो किसके बराबर है, x, एंगल 5 निकालना है, एंगल 6 कितना है 90 डिग्री और 180 डिग्री, x आ जाएगा 180 में से 90 के 90, एंगल 5 आएगा 180 में से 90 के 90 और x को इधर ले जाओ 90 माइनस एक्स। अब दोनों ट्राइंगल को सिमिलर शो कर दो। इन ट्राइंगल ACD, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल ABC। देखो सबसे पहली चीज, एंगल
सबसे पहले एंगल देखो कौन सा इक्वल है, 90 माइनस एक्स देखो किसके बराबर है, 90 माइनस एक्स कहाँ पे, ये देखो दोनों 90 माइनस एक्स, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, 90 माइनस एक्स। फिर अगला देखो एंगल एक्स देखो कहाँ पे है, एक्स और 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एक्स है, और तीसरा एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 देखो, एंगल 2 90 और एंगल 6 भी 90, तो बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल, बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो आगे क्या लिखेंगे, अगर ये दोनों ट्रायंगलें सिमिलर हो गई तो इस ट्रायंगल का लो ए सी अपॉन इस ट्रायंगल का सी डी, फिर इस ट्रायंगल का बी सी और इस ट्रायंगल का ए सी, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर ए सी इंटू ए सी स्क्वायर, और सी डी को इधर बी सी इंटू सी डी। अब देखो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड पार्ट ना हम नए पेज में करेंगे, थर्ड पार्ट के लिए यहां जगह नहीं बची है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, AD का स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू सी डी। देखो AD का स्क्वायर है ना, इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको लिखो AD इंटू AD, ठीक है, इक्वल टू BD इंटू सी डी। सी डी को इसके नीचे लाओ, AD अपॉन सी डी, और AD को इधर ले जाओ, BD अपॉन AD। ठीक है, AD अपॉन, ये समझ आ गया ना, AD को इधर लाया, CD को इधर लाया। अब आप चेक करो कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है। AD देखो कहाँ है, AD, CD कहाँ है, CD, फिर BD कहाँ है, पूरी ट्रायंगल, और फिर AD कहाँ है, AD फिर से अलग से बनाते हैं। एक तो देखो पूरी ट्रायंगल आ रही है, ये देखो ये पूरी ट्रायंगल बना लो, ABD, ये पूरी ट्रायंगल, और एक हमें चाहिए ABD, और दूसरी ट्रायंगल देखो हमें कौन सी चाहिए, ये वाली ट्रायंगल, एक तो पूरी ले ली और एक आधी लो, ACD ट्रायंगल, ACD। ठीक है, ये ट्रायंगल बना ली। अब ये मैंने ऐसे ही बना दी, आप समझ लो कि यही ट्रायंगल है। तो देखो AD ये रहा, AD अपॉन CD ये रहा, ठीक है, फिर BD देखो कहाँ है, ये रहा BD, और AD देखो कहाँ है, ये। हमें अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ये प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो दोनों में एंगल A आ रहा है ना, और दोनों एंगल 90 थोड़ा, ये एंगल A नहीं, इसमें तो आधा एंगल आएगा ना, हाँ, एंगल A और एंगल A आ रहा है, एक सेकेंड रुको, DCA, ना एंगल A नहीं आ रहा, क्योंकि एंगल A तो इसमें आधा है, ये एंगल A है, ना एंगल A नहीं आ रहा, एंगल D देखो, एंगल D दोनों में आ रहा है ना, एंगल D दोनों में आ रहा है, एक एंगल मिल गया। और उसके बाद देखो ये एंगल A 90 डिग्री है, और ये एंगल C 90 डिग्री है, देखो ये एंगल ये 90 डिग्री और ये पूरा एंगल 90 डिग्री, तो हो जाएगा प्रूफ। तो देखो कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ACD। तो सबसे पहले देखो दोनों में D एंगल आ रहा है, देखो D एंगल दोनों में आ रहा है, D एंगल कॉमन, तो अगर पूरा नाम लिखना है तो लिख लो, या D लिखना सीधा D लिख दो, एंगल D इक्वल टू एंगल D, कॉमन एंगल। ठीक है, फिर दूसरा मैंने कौन सा बताया, ABD में देखो ये पूरा एंगल, ये 90 डिग्री है, तो लिख लो DAB, और ACD में देखो ये एंगल 90 डिग्री है, ACD, एंगल ACD इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाय AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACD। तो क्या हो जाएगा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो देखो ABD की क्या ली हमने, AD अपॉन ACD की हमने ली थी CD इक्वल टू ABD की हमने ली BD और ACD की ली AD। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AD इंटू AD का स्क्वायर, CD को इधर ले जाओ, BD इंटू CD,
आप चेक करो, ये देखो यही प्रूफ करना था। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ए बी सी इज एन आइसोलेस राइट एंगल्ड एट सी, प्रूव दैट ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2ac का स्क्वायर। देखो क्या कहता है, एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, राइट एंगल है सी पे, तो इसको सी नाम दे दो, इसको ए और इसको बी, तो ये बन गई ए बी सी एक ट्राइंगल। हमें शो करना है ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2ac का स्क्वायर। अब देखो ए बी सी क्या दी हुई है, आइसोलेस ट्राइंगल, ए बी सी इज एन आइसोलेस ट्राइंगल। आइसोलेस का मतलब क्या होता है, आइसोलेस का मतलब होता है कि कोई दो साइड्स इक्वल हैं, मतलब ए सी इक्वल टू ले लो बी सी के बराबर, ए सी इक्वल टू बी सी, ठीक है। अब मैं इस ट्राइंगल में पीजीटी यूज करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ए बी सी क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है ए बी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, बी सी को देखो हम लिख सकते हैं ए सी, बी सी किसके बराबर है, ए सी के बराबर, तो ये बनेगा ए सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर 2 टाइम्स ए सी का स्क्वायर। देखो यही प्रूफ करना था, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। 5 देखो क्या दिया है, ए बी सी इज एन आइसोलेस ट्राइंगल। ए बी सी कोई आइसोलेस ट्राइंगल है विद ए सी इक्वल टू बी सी, इफ ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2ac का स्क्वायर, प्रूव दैट ए बी सी इज ए राइट ट्राइंगल। देखो ये मान लो ए बी सी कोई ट्राइंगल है, ठीक है। अब ये नहीं पता मुझे कौन सा एंगल 90 डिग्री है, ये मान लो ट्राइंगल है, इसमें दो साइड्स इक्वल है, तो ए सी और बी सी मान लो इक्वल है। ए सी इक्वल टू गिवन, अच्छा वो तो दी है यहाँ पे, मेरे को लिखने की जरूरत ही नहीं है, गिवन ए सी इक्वल टू बी सी, ठीक है। और ये भी दिया हुआ है ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2ac का स्क्वायर। देखो हमें यहां प्रूफ करना है ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, ए बी का स्क्वायर 2ac है ना, 2ac को ऐसा लिख सकते हैं, ac का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ac का स्क्वायर को ac का स्क्वायर रखो, ac देखो किसके बराबर है, bc के बराबर, तो देखो हो गया प्रूफ। ये हाइपोटेन्यूज है ab का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर ac का स्क्वायर और ये bc का स्क्वायर, है ना। तो ये प्रूफ हो गया। हेंस ट्राइंगल ABC, पूरा लिख लो, ट्राइंगल ABC इज राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल के लिए क्या प्रूफ करना पड़ता है, पीजीटी। अगर हम पीजीटी प्रूफ कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल।